हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोजोन क्लासेस। मैं डॉक्टर दीपा ढाके आज आयुष काउंसलिंग BAMS BHMS स्टेट कट ऑफ्स के साथ डिस्कस कर रही हूँ। हिमाचल प्रदेश में अपना 2020 के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। कट ऑफ स्टार्ट करने के पहले थोड़ा जनरल डिस्कस करना चाह रही हूँ स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का मैसेज मुझे आए हुए हैं इंस्टाग्राम पे और बहुत ज़्यादा उनको कन्फ्यूज़न हो रहा है कि BSc ऑप्ट करें या BAMS और BHMS एक उनका अच्छा करियर हो सकता है। तो यहाँ पर आप देखिए, कंफ्यूज होने की किसी भी तरह की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मैं समझ रही हूँ, मेरा लास्ट कई इयर्स का एक्सपीरियंस है कि इस समय जो होता है एग्ज़ाम के समय बच्चों का जो टेंशन होता है वो एक डिफरेंट टाइप का टेंशन होता है कि आपको ये लगता है कि क्या पेपर अच्छा जाएगा कि नहीं जाएगा, जितना हमने पढ़ा है उस पार्ट से ही आएगा कि नहीं आएगा, डिफ़िकल्टी लेवल वो एक डिफरेंट टाइप का आपका टेंशन था। बट अब आपने पेपर आपका क्लियर हो गया है, एक अच्छा कट ऑफ आपने ले लिया है, बट किसी कारण से आप कुछ नंबर से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की सीट्स आप नहीं ले पा रहे हैं, तो वो आपको अब कहीं ना कहीं एक रिग्रेट कह सकते हैं कि रिग्रेट भी हो रहा है कुछ बच्चों को। कुछ बच्चों का ठीक है कि उन्होंने 300 400 लिए हुए हैं और उनको भी अब ये लग रहा है कि 1 ईयर ड्रॉप के बाद हम बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए, एज सच रिग्रेट करने की इस साल तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिन बच्चों ने 530 भी लेकर आए हैं, 540 भी लाए हैं, उनको भी यही सेम रिग्रेट है कि अगर हम और थोड़ा मेहनत कर लेते हैं तो शायद हमको एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाता। तो आपने अपनी तरफ से ये याद रखिए कि आपने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की थी, आपने अपना 100% दिया था, जो भी रिज़ल्ट आया है उसके साथ अब हैप्पी रहिए, कंफ्यूज्ड मत होइए। चॉइस अगर आप कर रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए, एज अ करियर आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो मैं हमेशा से कहते आई हूँ कि प्रोफेशनल डिग्रीज़ को ही सिलेक्ट करिए, क्योंकि प्रोफेशनल डिग्रीज़ में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती है। जो BAMS और BHMS आप अगर सिलेक्ट करते हैं तो इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़, ये आपको भी क्लियर है कि प्रोफेशनल डिग्री है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू प्लेन BSc अगर आप कर रहे हैं, या इवन इफ़ यू गो टूवर्ड्स द B.Pharma, बायोटेक जा रहे हैं, माइक्रोबायोलॉजी ऑनर्स में जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपको पूरा कंप्लीट अगर आप डिग्री कर रहे हैं, आप अगर बायोटेक में जा रहे हैं या माइक्रोबायोलॉजी ऑनर्स में भी जाते हैं, तो आपको PG करना वहाँ पे कंपलसरी है, क्योंकि BSc बायोटेक या BSc फार्मेसी के बेसिस पे और BSc माइक्रोबायोलॉजी के बेसिस पे आपको कोई जॉब नहीं मिलेगा। तो फर्स्ट तो आप 3 इयर्स में डिग्री कंप्लीट करेंगे, देन आफ्टर 2 इयर्स आप PG का कोर्स करेंगे MSc करते करते, और MBA भी करेंगे तो भी 5 इयर्स। तो 5 इयर्स तो आपको उन कोर्सेज़ के लिए भी देना है, एंड आफ्टर दैट जब आप MSc करके निकलेंगे तो आज आप जिस कंडीशन में अपने आप को पा रहे हैं कि BAMS करें या BHMS करें या क्या करें, सेम कंडीशन आपकी MSc के बाद होगी, जिसमें आपके पास फिर वही कंडीशन होगी कि आपको अब किस फील्ड में जाना है जॉब के लिए, कि क्या नेट का प्रिपरेशन करें, कि आप PSC के तरफ दें, या फिर आप बैंकिंग का, मतलब नंबर ऑफ प्रोस्पेक्टस उस समय आपके माइंड में फिर आ जाएंगे और आपको लगेगा कि काश उस समय मैंने BAMS या BHMS कर लिया होता। क्योंकि अगर आप आज BAMS और BHMS को सिलेक्ट करते हैं तो 5.5 इयर्स के बाद आपका ये कंप्लीट होगा। 4.5 ईयर का हमारा कोर्स होता है एंड 1 ईयर का इंटर्नशिप है। इंटर्नशिप कंप्लीट करके 5.5 ईयर में आपका डिग्री कंप्लीट है, और उसके बाद अगर आपको जॉब नहीं भी करना है तो आप एटलीस्ट अपना जनरल प्रैक्टिस 2 आवर्स 3 आवर्स, जितना टाइम आप अपने लिए देना चाह रहे हैं उतने टाइम के लिए आप जनरल प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, सेल्फ प्रैक्टिस का आपके पास टाइम है, गवर्नमेंट में आप जा सकते हैं, रिसर्च में जा सकते हैं, सभी फील्ड्स ओपन है। तो ये बात आप याद रखिए, कंफ्यूज्ड मत होइए, किसी की बातों में भी मत आइए, आप अपना डिटर्मिनेशन देखिए कि आपको क्या करना है, आपकी कैपेबिलिटीज़ क्या है, और उसके बेसिस पे आप काउंसलिंग की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करिए। ये मेनली मुझे डिस्कस करना था, क्योंकि इंस्टाग्राम पे बहुत बच्चों ने मुझे मैसेज किया है और उनके मैसेज पढ़ के मुझे लग रहा है कि बच्चे बहुत ज़्यादा इस समय कंफ्यूज्ड भी है और बहुत ज़्यादा निराश भी है। तो निराश भी मत होइए,
कंफ्यूज्ड भी मत होइए, काउंसलिंग के प्रोसेस में प्रॉपरली पार्टिसिपेट करिए। गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो आप उसको एडमिशन लीजिए उस गवर्नमेंट कॉलेज में, और डिग्री को बहुत अच्छे से सक्सेसफुली करना, वर्क करना उसके ऊपर स्टार्ट करिए। कट ऑफ हम हिमाचल प्रदेश का डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं अब जनरल कैटेगरी में। जनरल कैटेगरी और अनरिजर्व कैटेगरी हम कह रहे हैं। अनरिजर्व कैटेगरी में याद रखिए जो कट ऑफ है हिमाचल प्रदेश में थोड़ा कम जाएगा दूसरे स्टेट के कंपैरिजन में, सो 430 प्लस। ओबीसी का कट ऑफ आप यहाँ पे याद रखिए, ओबीसी का कट ऑफ आपका जा सकता है 380 प्लस। अगेन ये कट ऑफ फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के लिए रहेंगे। एंड ओबीसी के बाद हम एज यूजुअल हमेशा से डिस्कस कर रहे हैं एससी का कट ऑफ। एससी का कट ऑफ अपना आता है 310 और 320 के बीच में, 315 मान के चलिए, सो 310 या 320 के बीच में आएगा। और एसटी का कट ऑफ, एसटी का कट ऑफ आप याद रखिएगा एज़ यूजुअल जैसे कि सभी स्टेट में हम देख रहे हैं, तो एसटी का कट ऑफ 280 और 290 के बीच में आपका जा सकता है। तो ये कट ऑफ आप याद रखिए। इस कट ऑफ के अकॉर्डिंग अगर आपका सम वॉट, अगर मान लीजिए ये 380 है और आपका जो अभी तक आपने नीट में इस साल स्कोर किया है वो 370 है या 375 है, तो उसको पॉजिटिव मान के चलिए कि आपको सेकेंड राउंड तक आते आते आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा और आप गवर्नमेंट कॉलेज में बीएएमएस, या ये बीएएमएस के लिए फर्स्ट तो याद रखिएगा, जिनको बीएचएमएस या होम्योपैथी में जिन बच्चों को इंटरेस्ट है या जिनका थोड़ा बहुत कट ऑफ कम है, तो वो स्टूडेंट जैसे यहाँ 430 है तो बीएचएमएस के लिए आप 400 से 410 मान के चलिए। यहाँ बीएचएमएस के लिए आप नियरली 360 या 350 मान के चलिए। तो 20 to 30 मार्क्स आप कम लेके बीएचएमएस का कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये इतना आप हिमाचल प्रदेश के लिए याद रखिएगा। नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट स्टेट के कट ऑफ के साथ, और दूसरा जो नेशनल अपने इंस्टीट्यूट्स हैं आयुर्वेदा के लिए, कुछ बच्चों ने डिमांड की है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट जो आयुर्वेदा के हैं उन इंस्टीट्यूट्स का लास्ट ईयर कितना कट ऑफ गया था वही मैं मेनली डिस्कस करूँगी, और लास्ट ईयर के कट ऑफ के बेस इस साल कितना कट ऑफ जा सकता है। तो कुछ बच्चों के काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं, बट कभी कभी स्टूडेंट्स को एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं होता है, और इवन कुछ स्टूडेंट्स को ये भी क्लियर नहीं है कि डिफरेंसेस क्या है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट में क्या डिफरेंस होता है, नेशनल मीन ऑफ इंस्टीट्यूट्स का मीनिंग क्या है, और एक आप पढ़ते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज़। तो इनमें कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं, और उन डिफरेंसेस के बेस पे वहाँ पे स्टूडेंट्स को फैसिलिटीज़ जो मिल रही हैं, बेस्ट फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं, बट कुछ डिफरेंसेस होते हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप 500 प्लस में आ रहे हैं और बीएएमएस और बीएचएमएस की तरफ सोच रहे हैं अब, तो आप एक बार ये वीडियो स्किप मत करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में नेशनल इंस्टीट्यूट्स को हम डिस्कस करेंगे, और नेशनल इंस्टीट्यूट्स के कट ऑफ को देखने के बाद फिर डिसाइड करिए कि आपको कहाँ पर जाना है। तब तक अगर आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि जो और बच्चे हैं जिन तक ये वीडियोस नहीं पहुंच पा रहे हैं तो उनको भी एक प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा। अगर प्रॉपर गाइडेंस हम किसी को भी अपने लाइफ में दे सकते हैं तो हमें हमेशा देना चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट कहीं ना कहीं उस बच्चे के फ्यूचर के लिए वो बेनिफिट होते हैं। एंड नेक्स्ट सेशन तक सभी स्टूडेंट्स एंड जो भी मेरे साथ इस चैनल पे कनेक्ट हैं, बी ऑनेस्ट, स्टे मोटिवेट एंड स्टे ब्लेस्ड।